Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. So today I'm going to discuss a very important checklist of what you have to do on the CLAT day. So one of the checklists is obviously given to you by the consortium of NLUs where they've given certain directions जो मैं इस session की starting में discuss करूँगा. And at the end of it, I'm going to discuss certain very important tips that will certainly help you on the last day of your exam. So the first and the most important thing that a lot of students have a doubt here is कि जब हम मार्क करते हैं OMR में, so sometimes what happens is कि हम लोग कुछ गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं या फिर हमको उस पॉइंट पर सही लग रहा होता है लेकिन हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलत मार्क कर दिया. फॉर एग्जाम्पल से यू थॉट दैट द करेक्ट आंसर इज बी बट द एक्चुअल आंसर इज डी एंड यू रियलाइज दैट आफ्टर मार्किंग बी, है ना, वापस से अगर आप रीचेक कर रहे थे कुछ भी कर रहे थे तब आपको पता चला. सो इन सच सर्कमस्टेंसेस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मार्क डी एज वेल, बिकॉज अगर आप दो ऑप्शन मार्क कर देते हो ना किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देन दैट क्वेश्चन विल बी कैंसल्ड फॉर यू. यू विल नॉट गेट अ माइनस मार्किंग इन दैट. So always keep this in mind कि if you feel that genuinely your answer that you have marked is incorrect, mark one more option in there and that will help you quite a lot because वहां पर आपके जीरो हो जाएंगे और -2.5 नहीं होंगे. Another important thing to keep in mind is that you have to carry black or blue ball point pens. So don't carry a gel pen, don't carry an ink pen, only carry blue and black color pens. मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि ड्यूरिंग द एग्जाम डोंट चेंज द कलर ऑफ द पेन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा OMR आपने ब्लैक में पढ़ दिया फिर आपने उसको ब्लू कर दिया. डोंट डू दैट एज वेल. तो जो भी कलर आप कैरी कर रहे हो ना, कैरी एटलीस्ट 3 to 4 पेन्स इन दैट कलर. ठीक है, 3 से 4 पेन्स ले जाना नए एंड मेक श्योर कि आपके पास इतना कलेक्शन रहे बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जाम नोबडी इज गोइंग टू गिव यू देयर पेन, ना कोई आपको अलाउ करने वाला है. सो रैदर देन डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, वहां पर हमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट. सो मेक श्योर यू हैव इनफ नंबर ऑफ पेन्स, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स. ठीक है, एक ही कलर के पेन ले जाना मैं तो सजेस्ट करता हूँ, राइट. और वो पेन्स को मतलब अपने पास ही मतलब रखना और चारों पेन्स किसी को उधार देने की जरूरत नहीं है एग्जाम डे पर. पेन्स जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन पेन्स देयर. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज पॉइंट 3 इज प्लीज कैरी योर एडमिट कार्ड्स. डोंट फॉरगेट इट एट योर हाउसेस. गेट अ गुड कलर प्रिंट आउट ऑफ इट. एडमिट कार्ड के पेज नंबर 2 पर आप देखोगे वहां पर एक मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे रखा है, उसको कैपिटल लेटर्स में आराम से भर लो. ठीक है, उस एडमिट कार्ड को एग्जाम में ले जाना है, वहां पर आपसे एडमिट कार्ड मांगेंगे. विदाउट द एडमिट कार्ड यू विल नॉट बी अलाउड इनसाइड दी, जो भी आपका सेंटर आया है क्लैट के लिए उसके बिना आपको अलाउ नहीं करेंगे अंदर. ऑल्सो कैरी अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर केशव मालपानी हूं तो दे विल काइंड ऑफ ट्राई टू मेक श्योर कि मैं ही एग्जाम देने आ रहा हूँ, मेरी जगह और कोई नहीं आ रहा है. तो कोशिश करना है कि ऐसा कोई आईडी कार्ड ले जाओ जिसमें आपकी फोटोज ठीक आ रही है ना. इट कुड बी योर आधार कार्ड, कुड बी योर ड्राइविंग लाइसेंस इफ यू आर एप्लीकेबल फॉर दैट, है ना. ये हो सकता है कि इट कुड बी योर वोटर आईडी कार्ड ऑल्सो, पैन कार्ड ऑल्सो, कुछ भी इस टाइप का फोटो आईडी कार्ड ले जा सकते हो जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा और वहां पर मतलब वो क्लियरली वहां पर उसको देखेंगे. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज विच क्लैट कंसोर्टियम ऑब्वियसली वोंट बी एबल टू टेल यू. तो अगर आपका एग्जाम 2 बजे शुरू हो रहा है ना, रीच द सेंटर एट और बिफोर 1 PM. बट अनदर थिंग टू कीप इन माइंड हियर इज कि आपको 1:30 बजे से अंदर ले जाया जाएगा और अगर आप 45 मिनट्स या आधी घंटा बाहर खड़े हो, इट्स रियली हॉट ड्यूरिंग क्लैट. ठीक है, क्लैट अभी जून में हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हॉट इन देयर. मेक श्योर यू फाइंड अ प्लेस जहां पर आप शांति से बैठो, वहां पर शेड हो एंड यू कैन हैव समथिंग टू ड्रिंक. कह सकते हो कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, आप कुछ जूस पी सकते हो, बिकॉज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं है एग्जाम से पहले, तो लंच आप एग्जाम के बाद में कर सकते हो और ब्रेकफास्ट भी थोड़ा हल्का करोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है, बिकॉज 2 से 4 का मैंने कई बार डिस्कस किया एक ऐसा टाइम होता है जहां पर हम थोड़े से स्लीपी हो जाते हैं, तो हमारे साथ वो नहीं होना चाहिए. So we are going to make sure that we are going to do this exam properly with all our concentration and that is why we have to keep our stomach a little empty. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूखे चले गए, लेकिन एकदम पूरी तरह से भरकर नहीं जाना है उसको, वरना दोपहर में आपको नींद आने लग जाएगी 2 to 4, राइट. बिकॉज थोड़ा सा हल्का सा ट्रैवल भी होता है उस दिन पर, एटलीस्ट वी गो टू द एग्जाम सेंटर, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, इसलिए एग्जाम में आराम से टाइम से पहुंचना. ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. और प्लीज गिव योरसेल्फ सम टाइम, थोड़ा शेड में बैठना. डोंट रोम अराउंड इन वहां पर जो एकदम स्कॉर्चिंग हीट होती है. डोंट गो अराउंड टॉकिंग टू पीपल. शांति से बैठो, अपना अगर कुछ रिवाइज करना है तो कर लो, नहीं भी करना तो बस बैठ जाओ वहां पे शांति से. यू कैन हैव समथिंग टू ड्रिंक, एकदम आराम से बैठो, खुद को काम करो, बस ये सोचो कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है उसको. दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर दोज 2 आवर्स जब 2 to 4 आप एक्चुअली एग्जाम्स कर रहे होंगे. इफ यू कैन कीप योरसेल्फ काम फ्रॉम वो इसके एक बजे से ही, ठीक है, 1 घंटे पहले से अगर खुद को आप काम रख सकते हो तो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहां पर कई बार ये देखा गया है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैरी सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एज वेल. ठीक है, आप एक एनालॉग क्लॉक ले जा सकते हो, बेसिकली जो कांटे वाली घड़ी होती है जिसको हम कहते हैं आसान भाषा में, आप वो एनालॉग क्लॉक ले जा सकते हो. नो डिजिटल क्लॉक, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज अलाउड. मोबाइल फोन्स आर क्लियरली प्रोहिबिटेड, तो ये सब चीजें आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हो. ठीक है,
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क इज कि क्या हमें वहां पे रफ पेपर मिलेगा। तो रफ पेपर का कई बार क्या होता है कि एग्जाम सेंटर्स प्रोवाइड नहीं करते और कई बार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसके पीछे एक रफ पेपर के लिए शीट होता है, तो थोड़ा छोटा लिख सकते हो, लेकिन उसको आराम से रफ पेपर को आप मेरा ये मानना है कि उसको यूज करना। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके पास पेपर कम है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क टू द एग्जामिनर कि आपको एक रफ पेपर चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो ना दे, बट स्टिल डोंट हेजिटेट टू आस्क कि आप डेफिनेटली पूछ सकते हो अगर आपका पेपर खत्म हो गया तो, मतलब जब आपका रफ पेपर आपको अलॉटेड था अगर वो खत्म हो गया तो। उसके बाद में आई अंडरस्टैंड जब डी डे आएगा, जब एक्चुअल एग्जाम डे आएगा, लॉट ऑफ अस आर गोइंग टू बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, अ लॉट ऑफ एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस होगा कि एग्जाम कैसे होने वाला है। सो गाइस ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, जब हम एग्जामिनेशन डे पर आएंगे ना एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे और 4 बजे तक हमें जितने क्वेश्चन आते हैं उतने कर देंगे उस दिन। 2 से 4 में ये जो 2 घंटे है ना, ये आपके 2 घंटे, आपने इसके लिए फीस दी है और आप उन 2 घंटे तो एटलीस्ट पूरा अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर ही सकते हो, उसमें आपको कोई इधर उधर नहीं उठाएगा। सो मेक श्योर, चाहे हो सकता है पहला सेक्शन मेरा खराब हो गया, दूसरा सेक्शन मेरा खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंड तक बैठ के एग्जाम करूंगा या करूंगी, शुड बी योर मोटो फॉर दैट डे। मेरे से जितने क्वेश्चन हो जाएंगे आई विल नॉट गेट नर्वस, आई डू नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। अगर मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो बाकी लोगों से भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, बाकी लोग तो कर रहे होंगे, वो तो मेरे से एग्जाम में आगे निकल गए। ये सब चीजें हमें सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे एग्जाम के लिए, राइट। सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर 100% श्योर एज टू व्हाट वी आर डूइंग इन द एग्जाम एंड हम लोग प्रॉपर्ली उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, राइट। अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, यू कैन कम टू माय अनअकैडमी क्लासेस आल्सो। ठीक है, मैं बहुत अच्छा एक क्विजेस लेने वाला हूं इन द लास्ट फ्यू डेज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हम लोग को क्विज करने में अभी लास्ट फ्यू डेज में थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर समझ में आ जाए कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में हम वीक है तो वो क्विज से आइडिया लग जाएगा। तो यू कैन जॉइन मी इन माय फ्री क्विजेस आल्सो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू गाइस फॉर योर एग्जाम एज वेल। कुछ स्ट्रैटेजी क्लासेस भी मैं लूंगा जहां पर मैं आपको और एग्जाम के लिए तैयार करूंगा, वेयर आई विल बी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आप डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको मेरी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर द ग्रुप्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन में लेना है फॉर क्लैट 23 और फॉर 24, यू कैन यूज माय कोड मालपानी और केशव लाइव एंड गेट 10% ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन अकेडमी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to the channel and press the bell icon. Don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much.